इस टेस्ट मैच से पहले भारत को सभी टेस्ट मैच, लगभग सभी टेस्ट मैच जीतने होने थे अगर उसको WTC फाइनल में क्वालिफाई होना हो तो। अब भारत ये टेस्ट मैच जीत गया है, फर्क कोई खास पड़ा नहीं है क्योंकि ये तो अभी पहला कदम है। भारत का ये 600 टेस्ट मैच था ओवरऑल, और गॉल का जो ये स्टेडियम है वहाँ पे ये 50th टेस्ट मैच था। तो एक बड़ा ओकेजन था, और जैसे शुरू में मैंने कहा कि भारत को जीतने के लिए मतलब ये टेस्ट जीतना ही था, ये सीरीज भी जीतनी है। तो अच्छी शुरुआत तब होती जब टॉस जीतकर बैटिंग लेते, क्योंकि गॉल की जो विकेट है वो ऐतिहासिक ऐसी है कि दूसरे या तीसरे दिन से स्पिनर्स को वो मदद देने लगती। पर अच्छी बात ये थी कि 5वें दिन तक, मतलब लंच के बाद अचानक विकेट गिर गए, पर 5वें दिन तक ये विकेट डटा रहा। और जैसे संजय मांजरेकर ने कमेंट्री में कहा कि अगर या फिर मेरे ख्याल से हर्ष भोगले ने कहा कि अगर बैट्समैन चाहते श्रीलंकाई अगर टिक जाते तो ये विकेट उनको मदद करती। लेकिन मानव सुथार क्या बॉलिंग उन्होंने की है, 6 विकेट ली इस इनिंग्स में। और सोचिए कि शुभमन गिल को उनके ऊपर कितना विश्वास है। हाँ, एक बात यहाँ पे थोड़ी मुझे खटकी, वो ये थी कि तीनों हमारे स्पिनर थे वो लेफ्ट हैंडर है। हाँ, कुलदीप यादव लेफ्ट हैंड चाइनामैन है, पर वो लेफ्ट हैंड है। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन है, उसे ठीक करना होगा। लेकिन कोई एक ऑफ स्पिनर भी होना चाहिए टीम में, और मुझे लगता है कि सेकंड टेस्ट में ये होगा। देवदत्त पडिक्कल ने जबरदस्त बैटिंग की दोनों इनिंग में, मतलब दूसरी इनिंग में ज़्यादा रन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी। तो ये जो कॉम्बिनेशन अब बना है, और खासकर जो श्रीलंका ही जो सिचुएशन है या जो कंडीशन है उसमें ये कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से सेट हो गया है। मुझे नहीं लगता कि दूसरे टेस्ट में ये कॉम्बिनेशन को हटाया जाएगा या कुछ चेंज किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ऑफ स्पिनर की ज़रूरत तो है, तो देखते हैं कि सारांश जैन को लाते हैं या नहीं लाते हैं। पर आगे की बात आगे, नॉर्मली कैप्टन और कोच जो होते हैं वो विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं बदलते। बाकी रविंद्र जाडेजा एक कमाल के बैटर हैं, ऑलराउंडर हैं, और अब तो वो एक ऐसी एलिट क्लब में आ गए हैं जिसमें कपिल देव भी हैं, इयान बोथम भी हैं, डेनियल वेटोरी भी हैं, और वो है। और मुझे लगता है कि रविंद्र जाडेजा के जितना हमें बात उनके बारे में करनी चाहिए हमने नहीं की है। जब वो परफॉर्म करते हैं तो हम बहुत उनके बारे में बोलते हैं, जैसे कि इस टेस्ट मैच में उन्होंने किया। पर फिर बाद में जब उनका लीन पैच होता है, या फिर 2 टेस्ट मैच या 2 सीरीज के बीच में गैप रहता है, तो जैसे अन्य खिलाड़ियों के बारे में सोशल मीडिया में या हमारे मीडिया में, स्पोर्ट्स चैनलों में जितनी चर्चाएं होती हैं अन्य खिलाड़ियों के लिए, वैसी जाडेजा के बारे में नहीं होती। तो ये एक देखने वाली बात है। जाडेजा ने वैसे भी हमें कई टेस्ट अपनी बैटिंग से और बॉलिंग में, और खासकर सेना कंट्री में हर बार, मतलब कई बार जीता है। तो जाडेजा के गुणगान भी थोड़े ज़्यादा ही गाने चाहिए। अब लगता है कि वो शायद सिर्फ IPL और टेस्ट मैच ही खेलें। अब कब वो डिसीजन ये लेते हैं वो उनके ऊपर है, पर अगर ऐसा होगा तो वो 1-2 साल और अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। फिट तो है, वो उनकी जो फील्डिंग है वो उनसे पता चल जाता है कि किस तरीके से वो फिट हैं। तो ये है। अब एक और प्रॉब्लम इस टेस्ट मैच में जो देखने को मिला वो है ये है, और ये प्रॉब्लम सालों से है, चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो। भारत कई मैचों में 5 विकेट तो पहले ले ही लेता है तुरंत, लेकिन फिर बाद के 5 विकेट लेने में उसको बहुत तकलीफ होती है। और ये प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, सालों से, ऐसा नहीं है, पिछली सदी में भी ऐसे कई मैच हुए हैं जहाँ पे भारत ने पहले 5 विकेट ले लिए और फिर बाकी के वो ना ले पाए हो। तो इस पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैनेजमेंट हमसे ज़्यादा चतुर है, उनको ज़्यादा क्रिकेट आती है, पर ये सालों से ये चल रहा है, वो थोड़ा कंसर्निंग है।
तो उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। अब आगे की जो सीरीज़ है की जो सेकंड गेम है, अब उस पे भी अब विक्ट्री इज़ द मस्ट, अगर और कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर वाले कंट्रीज़ में कुछ ऊपर नीचे उलटफेर हो तो बात अलग है, पर हमें तो यही लक्ष्य है कि अब बाकी ये 2 टेस्ट, फिर न्यूजीलैंड के सामने की सीरीज़ की सब टेस्ट, और फिर नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर जब बीजीटी आएगी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो उसमें भी हमें सभी मैच जीतने ही होंगे अगर हमें मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर में बीजीटी खेलनी है। तो ओवरऑल सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस रहा। पहली इनिंग में मुझे लगा कि जिस तरीके से शुरुआत की थी 600 रन कम से कम बनाने चाहिए थे, वो नहीं हुए। दूसरी इनिंग में भी थोड़ा मैं डिसअपॉइंट रहा कि ज़्यादा लीड देनी चाहिए थी, लेकिन जो विनिंग जो हमारा मार्जिन है वो बहुत बड़ा है। शायद तब रेन का एवरीडे फोरकास्ट था, तो वो भी शायद दिमाग में होगा हमारे कैप्टन और कोच के मन में, तो शायद उस प्रकार से उन्होंने बैटिंग की। लेकिन ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लॉन्ग वे टू गो, पर आशा है कि श्रीलंका में तो दूसरी टेस्ट मैच हम जीतेंगे। आपको क्या लगता है वो कमेंट में पक्का बताइए। कैसा टेस्ट मैच रहा, कौन सा परफॉर्मेंस आपको अच्छा रहा, मानव सुतार के बारे में आप क्या सोचते हैं, पडिक्कल के बारे में क्या सोचते हैं, गिल की कप्तानी के बारे में क्या सोचते हैं, सब कुछ बताइए कमेंट में। हम मिलते रहेंगे क्रिकेट टॉक्स में, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद और नमस्कार।